19 नवंबर 1917 भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धुरी इलाहाबाद के आनंद भवन में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी। उनके बचपन में न कोई सामान्य खेल थे, न कोई साधारण सुकून। उनके खिलौने थे आज़ादी के पर्चे और उनका स्कूल था राजनीति की खुली पाठशाला। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के निर्माता, दादा मोतीलाल नेहरू एक महान बैरिस्टर और स्वतंत्रता सेनानी। इंदिरा का पालन पोषण देश की नियति के साथ हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए वानर सेना बनाई। छोटी उम्र में ही ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उनकी शिक्षा शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड में हुई, लेकिन उनकी असली शिक्षा भारत के जन आंदोलनों के बीच हुई। 1964 में पिता के निधन और 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन ने देश को चौराहे पर ला खड़ा किया। सत्ता के गलियारों में कुछ लोगों को लगा कि इंदिरा एक गूंगी गुड़िया होंगी, एक ऐसी कठपुतली जिसे वे नचा सकेंगे, लेकिन वे गलत थे। जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री का पद संभालते ही इंदिरा ने साबित कर दिया कि वो नेहरू की बेटी होने से कहीं अधिक थीं। उन्होंने जल्द ही रूढ़िवादी राजनीतिज्ञों को चुनौती दी और गरीबी हटाओ का नारा बुलंद किया। वो एक नेता नहीं बल्कि एक जन नेता बन गईं। अपनी सत्ता के शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने 2 साहसिक फैसले लिए जिन्होंने भारत की दिशा बदल दी। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि राष्ट्र की पूंजी कुछ हाथों तक सीमित न रहे। फिर उन्होंने राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया, जो सामंती व्यवस्था पर अंतिम प्रहार था। इन फैसलों ने उन्हें गरीबों और आम जनता का हीरो बना दिया, लेकिन शक्तिशाली विरोधियों को भी जन्म दिया। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे और लाखों शरणार्थी भारत की ओर आ रहे थे, तब इंदिरा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम का समर्थन किया। 13 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद भारतीय सेना ने एक तरफा जीत हासिल की। बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत ने इंदिरा को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक लौह महिला के रूप में स्थापित कर दिया। 1975 सत्ता को एक बड़ी चुनौती मिली और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में डाल दी। इस संकट के जवाब में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश पर आंतरिक आपातकाल थोप दिया। ये उनके करियर का सबसे विवादास्पद अध्याय था। प्रेस पर सेंसरशिप लगी, विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं। 21 महीने बाद जब उन्होंने चुनाव करवाए तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। एक आश्चर्यजनक हार में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गईं। ये साबित हुआ कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी थीं। 1980 में जनता पार्टी के असफल शासन से निराश होकर देश ने फिर से इंदिरा गांधी पर भरोसा जताया और उन्हें जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाया। लेकिन ये दूसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा था। 1984 में पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था। राष्ट्रीय एकता को बचाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जिसके तहत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 अपने ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा चलाई गई गोलियों ने भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री का जीवन समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी का जीवन विरोधाभासों से भरा था। वो एक ही समय में लोकतंत्र की रक्षक और उसकी अतिक्रमणकारी थीं, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो भारत के इतिहास की सबसे प्रभावशाली नेता थीं। उन्होंने भारत को एक कमजोर नवजात राष्ट्र से निकालकर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बैंकों को जनता के लिए खोला, अनाज में देश को आत्मनिर्भर बनाया और दुनिया को दिखाया कि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। वो थी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, भारत की लौह महिला जिसकी विरासत को समझना आधुनिक भारत को समझना है।